जीआईडी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, जो बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। अब जिनको नहीं पता होगा, हम इसमें डिटेल और इसके बारे में बिल्कुल रहस्यमय बात बताएंगे आपको, जो ट्रेडिंग में बहुत काम आता है ये। और इतनी पावरफुल एक कैंडल है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो इसका नाम है मारू बोजू। देखिए, इसका नाम है मारू बोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने कैंडलस्टिक बहुत पढ़ा होगा। कैंडलस्टिक में वीक होता है, लेकिन इसमें वीक नहीं होता। ये देखिए, इसको वीक पॉइंट बोलते हैं। तो ये वीक पॉइंट मारू बोजू में बिल्कुल नहीं होता। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बुलिश मारू बोजू, और एक होता है बेयरिश मारू बोजू। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो लिख दिया हमने, एक बुलिश और एक बेयरिश। अब इसमें पहचानने के क्या तरीका है, पहले पहचान सीख लीजिए, फिर इसका इम्प्लीमेंट और वर्क करके बताएंगे हम। और चार्ट पर भी ले जाकर बताएंगे आपको कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है कि मारूबोजी, बुलिश मारूबोजी जो है, अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान रखें कि का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने लेंथ बनाया है। यहाँ पे ये जो लेंथ आप दिख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी ये मानी जाएगी। 3 सेंटीमीटर का अगर नीचे रह रहा है, जैसे में ये देखिए 1 सेंटीमीटर में, तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ये बिल्कुल मारू बोझू नहीं है। ये देखिए, ये भी मारू बोझू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग मारू बोझू के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये वायलेट मारूबोजू है, जिसको हम लोग बेरिस मारूबोजू बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिस मारूबोजू। तो आइए हम लोग इसका इम्प्लीमेंट देखेंगे, इसका पावर देखेंगे। तो आइए चलते हैं और नीचे देखते हैं इसका पावर। अब यहाँ देखिए, हमने लिख दिया पावर ऑफ मारूबोजू। देखिए, मारूबोजू का मतलब क्या होता है। मारूबोजू का मतलब होता है कि किसी गंजे इंसान पर लिया गया है। कोई गंजा इंसान, इस पर हमने, इसके पास बाल नहीं है, तो इसको हम लोग मारू बोझ बोलते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि एक दूसरे पर हावी हो जाना। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे योद्धा हैं, और यहाँ एक बड़ा योद्धा अगर यहाँ पे खड़ा हो गया, जिसको आप मारू बोझू के नाम से जानिए, अगर ये खड़ा होगा यहाँ पे, तो इस योद्धाओं को, ये ये छोटे छोटे जो योद्धा हैं, इनको ये आगे बढ़ने से रोक सकता है। यानी ये अगर ये कैंडल बन जाता है, ये देखिए मारूबोजी की कैंडल अगर यहाँ पे बन गया, तो इसको क्या करेगा, ये इन सबको रोक देगा। यानी आप ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कि बुलिश चल रहा है ट्रेंड, और मारूबोजी बीच में बन गया, बुलिश अगर मारूबोजी बन गया, तो वो ट्रेंड को और कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। आइए आपको दिखाते हैं डिटेल में। मान लीजिए कि यहाँ से ये, यहाँ से देखिए ये कैंडल बना, और एक कैंडल ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर कैंडल जा रहा है। ये देखिए, ये ऊपर कैंडल की तरफ जा रहा है। और ये जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि ये मारूबोजू का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे देखिए एक मारूबोजू ग्रीन कैंडल में ही बना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट, मान लीजिए कि ये 43,000 से ये रनिंग कर रहा था, और ये 43,300 तक पहुंच गया। तो अगर यहाँ पे मारूबोजी बुलिश मारूबोजी बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। यानी ये मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और एक कंटिन्यूअस रहेगा, ऊपर तक जाएगा। इसका मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये मार्केट नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मारूबोजू बन रहा है, अगर मारूबोजू बेयरिश बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सब और भी नीचे मार्केट जाएगा, और एक कंटिन्यूअस नीचे जाने की पूरी संभावना है। इसका मतलब यही होता है। अगर बीच बीच में मारूबोजू बन रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये कंटिन्यूअस नीचे की तरफ लेकर जाएगा। अब दूसरी बताते हैं इसका इम्प्लीमेंट। ये आपको, मान लीजिए कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँच गया। ये है 43,000 से रनिंग किया इसने, और ये 43,400 तक ये आरएस पहुँच चुका है। और यहाँ पे किसी बियरिश मारूबोजू का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बियरिश मारूबोजू बन गया, तो आपको हमने क्या बोला कि ये सब जितने ये कंटिन्यूस कैंडल चल रहा है ना, इनको रोकने की कैपेसिटी रखता है ये। अब ये क्या किया, यहाँ पे सबको रोक दिया। और रोकने का मतलब क्या है कि अब यहाँ से बेयरिश होने वाला है, यानी मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बेयरिश होने वाला है, यानी आप यहाँ से अगर दूसरी कैंडल रेड बन रही है तो आप इसके नीचे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो आप पी बाइंग कर सकते हैं इसके नीचे, वरना ये नीचे की तरफ ये रवाना कर देगा यहाँ से। ठीक है, ये नीचे की तरफ रवाना कर देगा। तो ये होता है बेयरिश मारूबोजू का शक्ति, यानी किसी भी डायरेक्शन को चेंज रखने की कैपेसिटी रखता है। अगर मान लीजिए कि बुलिश चल रहा है मार्केट और अचानक बेयरिश मारूबोजू बन गया, तो वहीं से मोड़ने की कैपेसिटी रखता है मार्केट यहाँ से। अगर मान लीजिए कि मार्केट बुलिश है और बुलिश मारूबोजू बन गया, तो और ये ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखता है। ये देखिए दोनों में यही फ़र्क है मार्केट का। और ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर मान लीजिए कि ये बेयरिश है और बेयरिश मारूबोजू बन गया, तो और इसको नीचे ले जाने की कैपेसिटी रखता है। बस फ़र्क यही है कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट बेयरिश है, यहाँ देखिए मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, और यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया मारूबोजू का। ग्रीन कैंडल अगर फॉर्मेशन हो गया मारूबोजू का, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि मार्केट अब यहाँ से रोक देगा। ये इतनी गिरावट के बाद ये अब गिरने नहीं देगा यहाँ से। अब इसके ऊपर क्या हो गया, अगर निकलता है तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं निसंदेह। ये रोक दिया और ये पूरी ट्रेंड को रिवर्स करने की कैपेसिटी रखता है। ऊपर से नीचे आ रहा है बेयरिश है, उसको बुलिश करने की कैपेसिटी रखता है। अगर यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक मारूबोजू बन गया तो ये इतना शक्तियाँ रखता है ये कि ट्रेंड को चेंज कर सकता है ये। तो इस तरह से आप इस मार्केट में बेयरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू पर काम कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि बेयरिश और बुलिश मारूबोजू का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। आइए चार्ट पर चलते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे मारूबोजू फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखिए मारूबोजू का फॉर्मेशन किया है, दिख रहा है ना। मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ मारूबोजू बना दिया, तो इसका मतलब कि और भी नीचे जाएगा मार्केट। देखिए इसके नीचे जैसे निकला मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, नीचे आकर यहाँ पर रुका। रुकने के बाद फिर एक फॉर्मेशन किया यहाँ मारूबोजू का। यहाँ मारूबोजू का फॉर्मेशन का मतलब क्या आता है कि और भी नीचे जाएगा मार्केट। और देखिए यहाँ से मार्केट किधर गया, नीचे की तरफ निकल गया। तो आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी दो बार इसने मारूबोजू बनाया, एक यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया। और दोनों जगह अगर यहाँ ऊपर से नीचे मार्केट गिर रहा था, अगर मारूबोजू बन गया तो हमने क्या बताया आपको, और नीचे जाएगा। अगर एक और मारूबोजू बन गया तो इसके नीचे और जाएगा, यानी नीचे ही जाने की कैपेसिटी रखता है ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो ये है मारूबोजू फॉर्मेशन। अब इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल ट्रेंड में कर सकते हैं। अप ट्रेंड अगर जा रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड कर सकता है, डाउन ट्रेंड जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड कर सकता है। अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का मारूबोजू बन गया, बुलिश मारूबोजू बन गया, तो और ऊपर ले जा सकता है। अगर बेयरिश बन गया तो और नीचे ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मारूबोजू का फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रकार का योद्धा की तरह काम करता है, जहाँ भी खड़ा हो जाएगा रोक देगा, इसलिए इतनी शक्तियाँ रखता है ये मारूबोजू। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मारूबोजू के बारे में। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।